जय श्री राधे कृष्णा। सभी मित्रों को, सभी दोस्तों को राधे 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 राधे। आज हम आपको किशोरी जी की ड्रेस बनानी सिखाएंगे 3 कलर में, तिरंगे में और इस डिजाइन में। आज हम ये वाली डिजाइन में किशोरी जी की ड्रेस बनानी सिखाएंगे 3 कलर में। देखिए, इसके लिए हमने ये 3 कलर लिए हैं। ये हमारा हरा है लाइट, ये हमारा ऑरेंज कलर नारंगी है और ये हमारा वाइट सफ़ेद रंग है। तो हमने ये 3 कलर लिए हैं। और देखिए, ये हमने बाल गोपाल की ड्रेस बना ली है, ये देखिए। और ये हमने देखिए हेड कैप भी बना लिया है। और जो इस वाले कैप की वीडियो बना करके हमने अपने उस पर लिंक पे भेज दी है, चैनल पे डाल दी है हमने। अपने चैनल पे जाके देख लीजिएगा। ये 5 से 6 नंबर की ठाकुर जी को आ जाएगी और 5 से 6 नंबर के ठाकुर जी को ये पैंट और ये शर्ट आ जाएगी। हमने चोली बनाना भी अपने चैनल पे डाल दिया है, तो देख लीजिए, जा करके देख लीजिएगा। पैंट बनाना भी बतला दिया है, कैप बनाना भी बतला दिया है और अपने चैनल पे डाल दिया है। और आज हम बनाएंगे अपनी किशोरी जी की 3 कलर में उनकी ड्रेस। तो ये देखिए, हमने चोली पहले ही से बना ली है। ये चोली देखिए, हमने पहले ही से बना ली है 3 कलर की। ये देखिए, चोली हमने पहले से कंप्लीट कर ली है। और ये हमने चोली बना करके हमने अपने चैनल पे डाल दी है। तो आप देख लीजिए कि चोली कैसे बनाई जाती है। हमने पहले ही बताया, 4 से 5 नंबर के ठाकुर जी के लिए हम इधर पे 18 चैन लेते हैं और डबल में दूसरी बार रो में उनको डबलिंग करते हैं। और फिर इसके बाद 2 क्रोशिया के बाद, सिंगल क्रोशिया के बाद फिर एक डबल क्रोशिया करते हैं। इस तरह से हम 48 फंदों को बुनते हैं। देखिए, अब हम ये ड्रेस बनाएंगे आप लोगों के सामने और बताएंगे कि इस ड्रेस को बनाने के लिए हमें क्या करनी पड़ती है। 3 कलर में हमको बनाना, हमने अपनी ये चोली भी 3 कलर में बना ली है। और हम ये देखिए, हमने अपनी चोली 3 कलर में बना के कंप्लीट कर ली है। पहला रो यानी पहली लाइन हमने नारंगी कलर की बनाई है और दूसरी लाइन हमने वाइट कलर की सफ़ेद रंग की बनाई है और तीसरी लाइन हमने हरे रंग की बनाई है। हमारे कुल मिलाकर के 8, 16, 8, तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौबत्ती 8 45, 48 फंदे हो गए थे, जो हमने 6 भागों में 8-8 फंदे बांट दिए थे। 8 फंदे ये हैं हमारे, 8 फंदों का ये बाएँ है हमारी और 16 फंदे हमारे ये हैं। फिर 8 फंदों की बाएँ हैं हमारी और फिर 8 फंदे ये हैं हमारी। अब हमको डिजाइन बनाना, तो चोली बनाने हमने आपको बता दी है, जो हमने अपने चैनल पे डाल दिया है। आप जा कर के देख लीजिए सारी डिजाइन। इस तरह का कैप बनाना भी हमने चैनल पे बता दिया है। इस तरह का कैप कि कैसे आप किशोरी जी का कैप बनाएंगे। किशोरी जी को कैप ऐसा ही अच्छा लगता पहनने में। ये ठाकुर जी का हेड बनाना हमने आपको बताया, तो ये ठाकुर जी का है और ये किशोरी जी का है। तो चलिए, अब हम अपनी डिजाइन चालू करते हैं। देखिए, ये इस तरह की डिज़ाइन हमको बनानी है, तो हम इस तरह की डिज़ाइन बनाएंगे। तो पहले चोली हमने 3 कलर में बना ली है, अब हम अपनी डिज़ाइन बनाएंगे। हमने आपको पहले ही बताया था कि हम चोली पीछे से ओपन रखते हैं हर डिजाइन की, क्योंकि आसानी से हमारी किशोरी जी के हाथ इसमें चले जाते हैं। जब हम यहाँ से चोली बंद कर देते हैं तो फिर यहाँ से उनके हाथ जा नहीं पाते हैं, इसलिए हम प्रत्येक ड्रेस की चोली ओपन रखते हैं। तो देखिए, आपको अगर यहाँ से क्लोज करनी है तो आप क्लोज कर लीजिए, यहाँ से बंद कर लीजिए, फिर डिजाइन बनाना चालू कर दीजिए। तो हम ओपन करके ही चोली अपने ठाकुर जी की और किशोरी जी की बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि अब हम डिज़ाइन कैसे शुरू करें। देखिए, डिज़ाइन शुरू करने के लिए हमको 1, 2, 3 हमने चैन ले ली। आप खुद देख लीजिए। 3 चैन लेने के बाद आप देखिए, हमने 3 चैन ली है। फिर हम एक
ही फंदे में एक बार और क्रोशिया, फुल क्रोशिया बनेंगे इसमें 2 बार। देखिए, ये देखिए हमने एक ही फंदे में 2 बार क्रोशिया बिनी। फिर इसके बाद देखिए इस फंदे में हमने सिंगल बार क्रोशिया बिनी। आप देखिए, ये देखिए इस फंदे में हमने 1 बार बिनी, इस फंदे में हमने 2 बार बिनी। फिर हम जो है एक चैन लेते हैं और चैन लेने के बाद फिर से हम इसमें इस फंदे में, ये देखिए चैन ले ली हमने। आप देखिए, पहले देखिए यहाँ हमने चैन ले ली। चैन लेने के बाद एक फंदा छोड़ते हैं। ये देखिए एक चैन को हम छोड़ते हैं और दूसरी चैन में फिर से हम 2 बार क्रोशिया बनाते हैं। देखिए 1 बार बन गई क्रोशिया, ये देखिए 2 बार बन गई क्रोशिया। फिर नेक्स्ट फंदे में फिर 1 बार क्रोशिया बन गई हमारी और फिर से हमने फंदा लिया यानी चैन लिया। फिर से हमने चैन लिया, एक को छोड़ के हम इसमें बनाएंगे। ये देखिए इसमें भी हम फिर वैसे ही करेंगे, 2 बार लेंगे। देखिए एक फंदा को छोड़ के हमने इसमें लिया, इसमें हम 2 बार क्रोशिया बनाएंगे, डबल बार। 1 बार बन गई हमारी क्रोशिया, 2 बार बन गई हमारी क्रोशिया। फिर एक फंदे में हम सिंगल बार क्रोशिया बनाएंगे। आप खुद देखिए, ये देखिए, ये देखिए इस वाले में हम सिंगल बार क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए बन गई। फिर हमने एक चैन लिया, चैन लेके फिर हमने एक फंदा छोड़ा और दूसरे में इसको इसमें ज्वाइंट किया और इसमें हम फिर से 2 बार बनाएंगे। देखिए हमने ये फंदा छोड़ा और इसमें ज्वाइंट किया और इसमें हम फिर से 2 बार क्रोशिया बनाएंगे। 1 बार बन गई हमारी, ये देखिए हमारी 2 बार बन गई और इस वाले फंदे में हम सिंगल बार बनाएंगे। अब हम इस तरह से फिर एक फंदा लेंगे और इसी प्रकार से हम इस रो को कंप्लीट करेंगे। फंदा लिया, फिर से हमने एक देखिए फंदा छोड़ा, दूसरे में हम डबल बार बनाएंगे। ये देखिए इसमें हम डबल बार बनाएंगे। देखिए इसमें डबल बार, इसमें सिंगल बार, फिर एक चैन लेंगे, फिर इसको छोड़ेंगे, फिर इसमें डबल बार सिंगल बार, फिर एक चैन लेंगे, इसको छोड़ेंगे, फिर डबल बार सिंगल बार, एक चैन लेंगे, फिर फंदे को छोड़ेंगे इधर। इस तरह से करते हुए इस रो को हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए इस रो को हम कंप्लीट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं, चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। अब हमने ये इस रो को यानी इस लाइन को ऐसे ही कंप्लीट किया। देखिए आपको देखिए एक फंदे में 2 क्रोशिया, फिर सिंगल, फिर चैन, फिर 2 सिंगल, फिर चैन, ऐसे एक एक फंदे को छोड़ते हुए हमारा ये रो यहाँ कंप्लीट हो गई। देखिए अब हम यहाँ टच नहीं करते हैं। ये देखिए हम जो है इसको टर्न करेंगे, फिर से इसको घुमाएंगे क्योंकि हम चोली को ओपन करते हैं। तो देखिए अब हमने इसको घुमा लिया और हमारी पीछे से भी सेम वही डिजाइन बनेगी। आप देखिए सेम वैसे ही डिजाइन बनेगी। आप देखिए यहाँ 2 थी, यहाँ 2 थी, सेम वैसे ही डिजाइन बनेगी जैसी हमारी बनती हुई चली आई है। देखिए हमने यहाँ पे ये देखिए 3 चैन ली, 1 2 3 चैन ली और 3 चैन लेने के बाद आप देखिए इसमें हमने इसमें हमने ये देखिए उसमें चैन में डालेंगे इसमें। ये देखिए ये देखिए हमने इसमें ये किया और करने के बाद हम फिर यहाँ पे चैन लेंगे। देखो चैन लिया हमने और चैन लेने के बाद ये देखिए हमारी सेम वैसे ही डिजाइन चलेगी जैसी चल रही थी। ये देखिए चैन लेने के बाद हमने इसमें सिंगल
इस फंदे में सिंगल क्रोशिया की। हाँ बेटा, इसमें सिंगल क्रोशिया की। वीडियो बन रही क्या? अरे यार। और इसमें हमने एक बार तो बंद करके दोबारा खोल लो, नहीं तो फिर। चलिए देखिए, हमने यहाँ पे वैसे ही किया। प्रत्येक फंदे में ये देखिए, प्रत्येक उसमें एक क्रोशिया सिंगल, एक क्रोशिया, और इस वाले फंदे में डबल क्रोशिया जैसे ली थी। फिर हमने एक चेन ली है। फिर देखिए यहाँ पे इसमें हम सिंगल क्रोशिया करेंगे, ये देखिए। और फिर देखिए इसमें सिंगल क्रोशिया करेंगे। इसमें देखिए डबल थी तो इसमें सिंगल क्रोशिया करेंगे, ये किया। और इसमें डबल थी इसलिए इस वाले फंदे में हम डबल क्रोशिया करेंगे। देखिए, एक बार और दो बार, ये देखिए, एक बार और दो बार। फिर हमने एक चैन ली, ये देखिए चैन ली, और फिर से वही रूटीन करेंगे। देखो चीज में आ रही, देखो फिर वही करेंगे। फिर हमने इसमें सिंगल ली और फिर इसमें सिंगल ली हमने, ये देखिए। और फिर हमने इसमें, इस वाले फंदे में हमको फिर से डबल लेनी है, ये देखिए, ये देखिए। इस वाले फंदे में डबल ली और इस वाले फंदे में हमने डबल ली, और डबल लेके फिर एक चैन ले ली। फिर से हम इसमें सिंगल लेंगे। वही रूटीन हमारा चलेगा जैसा कि उस तरफ से चला था, वैसा ही रूटीन यहाँ से चलेगा। देखिए आप, देखिए आप, वही चलेगा। हमने यहाँ एक चैन ले ली, चैन लेने के बाद देखिए इसमें हमने सिंगल क्रोशिया ली, इसमें भी हमने सिंगल क्रोशिया लिए, और इस वाले फंदे में हम फिर से डबल क्रोशिया लेंगे। जैसे हम शुरू से करते हुए आए सेम वैसे ही करेंगे। देखो इसमें हमने डबल ले ली और डबल लेने के बाद फिर एक चैन ले ली। तो देखिए हमारी इस तरह की डिजाइन बनने लगती है। ये देखिए, यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से हमने, ये देखिए, यहाँ से हमने, देखिए, ये देखिए, पहले मैं दो ली थी, फिर सिंगल, फिर एक चैन, फिर दो, फिर सिंगल, फिर एक चैन, फिर दो, फिर एक सिंगल, फिर एक चैन, इस तरह से ली थी। और जब हम इस तरह से रिटर्न होके आएंगे तो सेम वही चीज़ रहेगी, बिल्कुल कोई चीज़ परिवर्तित नहीं होगी। आप देख लीजिए, यहाँ पे तीन थी तो तीन में हम तीन बार बोलेंगे। देखिए तीन फंदे थे, एक दो तीन आए थे, एक में सिंगल, एक में सिंगल, इस एक वाले में डबल, फिर एक चैन, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर एक चैन, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर एक चैन, फिर सिंगल, फिर एक डबल, फिर चैन। इसी तरह से हम इस रो को, इस लाइन को कंप्लीट करते हैं। फिर इसके बाद आपको फिर बताते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने ये सेकेंड रो भी अपनी कंप्लीट कर ली है। अब हम इसको फिर से मोड़ते हैं थर्ड रो बनाने के लिए। ये देखिए, थर्ड रो के लिए हम फिर से तीन चैन लेंगे, एक दो तीन, तीन चैन ली। और तीन चैन लेने के बाद देखिए, यहाँ से देखिए हमारे प्रत्येक फंदे में डबल हैं, तो यहाँ हम फिर इस वाले में डबल बनाएंगे, इस फंदे में डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक क्रोशिया, और ये देखिए दो क्रोशिया, हमने डबल क्रोशिया बना दी। अब हम डबल क्रोशिया बनाने के बाद और इन सभी में एक दो तीन, तीनों फंदे में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए, तीनों फंदे में बनाएंगे हम सिंगल क्रोशिया। ये देखिए, एक दो, और ये देखिए तीन, देखिए ये देखिए तीन, ये देखिए तीन। और फिर से हम एक चैन लेते हैं और फिर देखिए हमारी इस वाले में देखो डबल बनी, इसमें डबल, पहले में, तो इसी प्रकार हम फिर से पहले वाले फंदे में डबल बनाएंगे। ये देखिए, ये देखिए एक और दो डबल बनाए, और प्रत्येक में हमारी फिर से सिंगल बनेंगी, एक दो तीन। देखिए, एक दो तीन, और ये देखिए हमने फिर से एक चैन ले ली। चैन लेने के बाद इसमें देखिए डबल बनी, ये बनी डबल, फिर सिंगल, फिर हम इस वाले फंदे में डबल बनाएंगे। पहले वाले फंदे में
पूरे रो में हमको डबल डबल बनाना है और बकाया के प्रत्येक फंदे में सिंगल सिंगल बना के फिर से एक चैन लेके फिर डबल, फिर सिंगल सिंगल सिंगल, फिर एक चैन लेके फिर डबल, फिर सिंगल सिंगल सिंगल, फिर एक चैन। इस प्रकार से देखिए हमारी ये डिजाइन आती जाएगी। आप देखिए ऐसे ऐसे हमको करना है। यहाँ पे फिर डबल, फिर एक चैन, सिंगल सिंगल सिंगल, फिर एक चैन लेके फिर डबल। इस तरह से हम पूरे में बनाएंगे और इस तरह से फिर हम यहाँ पीछे से बनाएंगे। तो देखिए सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए, पहली वाली लाइन में हमारे 3 फंदे 3 क्रोशिया हुए थे। आप देखिए दूसरी में देखिए 4 हुए, तीसरी में देखिए 5 हुए, गिन लीजिए 1 2 3 4 5। फिर चौथे में हमारी 6 होंगे, 5वें में फिर हमारी 7 होंगे। इस प्रकार से हमको कितनी रो बनानी है? कम से कम इस प्रकार से हमको 7 रो बनानी है, कम से कम 7 या 8। आप खुद देख लीजिए, जिस आप डिजाइन बना रहे हैं तो ये देख लीजिए आपकी ये डिजाइन छोटी नहीं होनी चाहिए। ये देखिए इस तरह से आनी चाहिए और फैली हुई होनी चाहिए। ये देखिए। तो अब चलिए दोस्तों, अब हम कम से कम दो लाइनें हैं। अब हम आपको 5-7 रो बिनने के बाद मिलते हैं। 7 रो बिनते हैं, फिर हम बताते हैं कि हमारी डिजाइन कितनी बड़ी हुई है और कितनी फैली हुई है 7 रो के बाद। हाँ तो देखिए फ्रेंड्स, हमने बोला था आपको कि हम 7 रो बिनने के बाद फिर मिलते हैं कि देखते हैं कि फिर क्या करना है। तो देखिए हमारे 7 रो बन गए हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 रो बन गए। और 7 रो बनने के बाद देखिए हमारी डिजाइन कुछ इस प्रकार से आ गई। देखिए ये देखिए यहाँ ऐसा पूरा घेर आ गया। अब हमारा इसके ऊपर डिजाइन बहुत सुंदर से बन जाएगी। चारों तरफ घेर आ गया। इसी प्रकार करते करते तो देखिए ये आ गया हमारा, चारों तरफ आ गया। अब हम इसमें क्या करेंगे कि इसमें अब हम प्रत्येक फंदे में हाफ क्रोशिया बनाएंगे। देखिए प्रत्येक फंदे में हाफ क्रोशिया बनाएंगे। देखिए अब देखिए आप, प्रत्येक फंदे में हमको हाफ क्रोशिया बनानी है। तो हाफ क्रोशिया बनाने के लिए हम 2 फंदे लेते हैं और 2 फंदे लेने के बाद देखिए इसमें डालेंगे और हाफ क्रोशिया होती है हमारी, एक फंदे से तीनों फंदों को घटा देना। ये देखिए घट गए। फिर हमने अपने क्रोशिया पे धागा को लिया और फिर देखो ये जो चैन थी ना, इसे हर उसमें ये जो हमारी यहाँ पे चैन का है इसमें भी डाल के हम हाफ क्रोशिया बनाएंगे। देखिए ये देखिए। और फिर इसके बाद फिर इस फंदे में हाफ क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए इस फंदे में भी हाफ क्रोशिया बनाएंगे। अब इस प्रकार से हमको पूरी रो हाफ क्रोशिया में ही बिनना है। ये देखिए आप, हर फंदे में हाफ क्रोशिया, हर फंदे में हाफ क्रोशिया बनाना है। देखिए आप, ये देखिए। और हमको एक बार नहीं 2 बार बनानी है। यहाँ से भी हाफ क्रोशिया बनानी है हमको और ये देखिए फिर हमारा ये फंदा आ गया। हम इसमें भी हाफ क्रोशिया को ऐसे बुनेंगे। देखिए और फिर इस फंदे में बुनेंगे। तो देखिए ये जो हमारी जाली आ गई, जाली में भी हाफ क्रोशिया, सब में हाफ क्रोशिया। इस प्रकार से हम इस रो को कंप्लीट करते हैं। और सिर्फ यही रो कंप्लीट नहीं, ये देखिए आप, हम इस हाफ क्रोशिया से 2 रो बिनते हैं। ये देखिए हमने ये बनाई। अब हम इसको पूरा कंप्लीट करेंगे यहाँ तक और यहाँ से फिर हम एक रो कंप्लीट करेंगे। फिर इसके बाद हमारी डिजाइन बनेगी। तो देखिए हम 2 रो हाफ क्रोशिया से कंप्लीट करने के बाद हम आपको फिर दिखाते हैं और बताते हैं 2 रो। चलिए तो हम सब लोग इस तरह से एक हाफ क्रोशिया और इसके बाद फिर एक दूसरी हाफ क्रोशिया, 2 रो हम कंप्लीट करके आपको बताते हैं, दिखाते हैं। फिर इसके बाद हम डिजाइन बनाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम 2 रो हाफ क्रोशिया से कंप्लीट करके अब दिखाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। चलिए दोस्त देखिए, हमने आपसे कहा था कि हम 2 क्रोशिया लेते हैं, हाफ क्रोशिया 2 रो बनाते हैं। तो देखिए हमने हाफ क्रोशिया 2 रो बना ली, एक रो 2 रो। अब हम 2 रो बनाने के बाद ये देखिए
1 2 3 और 4 की जंजीर लेते हैं और 1 2 3 और 4 में इसको हाफ क्रोशिया में इसको बंद करते हैं। देखिए बंद कर दिया। फिर लेंगे हम 1 2, कहाँ रख दो बेटा तुमने, देखो 2 3 4, जो खिसक के उतर पहुँच गो। 4 की हमने जंजीर ली, देखो कहाँ है बेटे, 4 की जंजीर ली हमने, देखिए फ्रेंड्स। और 4 की जंजीर लेके फिर 1 2 3 और चौथे में हम इसको यहाँ पे अटैच करते हैं, मतलब ज्वाइंट करते हैं। ये देखिए 4 की, देखिए फिर हम 1 2 3 4 की हमने जंजीर ली, 1 2 3 करके फिर हमने इसमें चौथी में अटैच कर दी। देखिए निकाला फंदे को और इसमें अटैच कर दिया। ये देखो फिर हम 4 की लेंगे इसी प्रकार से, 1 2 3 4 4 हम जंजीर लेके और 1 2 3 फंदे निकाल के चौथे में हम अटैच करेंगे। तो इस वाली लाइन को हम ऐसे ही बनाते हैं। चलिए इस वाली लाइन को हम ऐसे बनाते हैं और फिर इसके बाद हम आपको बताते हैं कि क्या करना है। फिर 4 ली, 1 2 3 4 इसमें लगाया और इसको इसमें अटैच कर दिया। ये देखिए कर दिया। ऐसे ही हम सब इसमें अटैच करते हैं और चलो हम आपको दिखाते हैं कि फिर इसके बाद हम आगे क्या करते। चलिए फ्रेंड देखिए, हमने आपसे बोला था कि हम 3 की 4 की चैन लेके इस रो को कंप्लीट करते हैं। ये देखिए 4 चैन ली है और 1 2 3 फंदे छोड़ के चौथे में स्टिक, 1 2 3 फंदे छोड़ के चौथे में 4 की चैन स्टिक की हमने। अब देखिए ये हमारा सीधा गया। और एक बात और आप इसे ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि हमारी डिजाइन हमेशा सीधे में ही बननी चाहिए। ये देखिए हमने चैन को पीछे से बना दिया, पर जो डिजाइन बनेगी हमारी वो हमारी आगे से बनेगी। अब हमारी डिजाइन कंप्लीट होने जा रही है। तो देखिए डिजाइन कंप्लीट करने के लिए ये देखिए हमारी चैन है और चैन के बाद ये देखिए हमने तीन चैन ली, 1 2 3। देखिए हमने 3 चैन ली और 3 चैन लेने के बाद हम इसी में 5 बार क्रोशिया बनाएंगे। 5 बार क्रोशिया हम इसी में बुनते हैं। देखिए फ्रेंड्स देखिए इसी में, ये देखिए फिर से देख लीजिए, हमने 3 चैन ली और हम इसी में 5 बार क्रोशिया बनाएंगे। देखिए एक बार, इसको नहीं जोड़ेंगे, ये तो हमारी चैन थी। एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार और ये बनाए हमने 5 बार। देखिए 5 बार हमने क्रोशिया बना ली इसमें। और ध्यान से देख लीजिए आप, देखिए हमने 5 बार इसमें क्रोशिया बना ली। काउंट कर लीजिए आप एक बार। ये देखिए 1 2 3 4 5, ये तो हमारी चैन थी, इसको हम काउंट नहीं करते हैं चैन को। सिर्फ 1 2 3 4 5 बार हमने क्रोशिया बनाई। अब हम लेंगे 5, देखिए इसमें अब हम लेंगे 4 चैन, 1 2 3 और ये 4 ली। इसको हमने ऐसे घुमा दिया। देखिए इसको घुमाने के बाद देखिए ध्यान से देखिए, हमने 4 चैन ली थी, घुमाया, घुमाने के बाद ये हमारी चैन थी, इसमें हम नहीं डालती। ये देखिए ये क्रोशिया की चैन है। ये देखिए इसमें हमने डाला और इसको इसमें स्टिक कर दिया। देखिए कर दिया। फिर हमने 3 चैन ली, 1 2 3
3 चेन लेने के बाद इसको घुमाया, घुमाने के बाद अब हम इसमें 3 बार बुनेंगे। देखो, 1 क्रोशिया, 2, देखिए आप, 3 बार हमने बुना और फिर हम 3 चेन लेंगे। 1 2 3 चेन लेने के बाद इसी में हम इसको स्टिक करेंगे। देखो, मतलब जोड़ेंगे, जॉइंट करेंगे। ये देखिए, ये देखिए हमारी एक पत्ती बन गई। फिर से हम 3 चेन लेंगे। देखिए, 1 2 3 चेन ली। फिर हम 3 बार फुल क्रोशिया लेंगे। 1 बार, 2 बार, 3 बार। देखिए, हमने 3 बार ले ली, इस चेन को नहीं जोड़ते। 1 2 3 बार ले ली, फिर हम 3 चेन बनाएंगे। 1 2 3 चेन बना ली, देखिए आप। और 3 चेन बनाने के बाद फिर हम नीचे स्टिक करते हैं, नहीं इसमें ज्वाइन करते हैं, नहीं हम जोड़ते हैं। देखिए, ये देखिए, उसी में हमने इसको देखो, हमने इसमें जोड़ दिया। अब हमारा देखो 2 पत्तियां बन गई। अब तीसरी पत्ती के लिए हम फिर चेन लेंगे 3। 1 बार, 2 बार, 3 बार हमने चेन लिया। फिर हमने इसमें डाला और 3 बार फिर निकालेंगे। 1 बार, 3 बार क्रोशिया फिर बनाएंगे। 3 क्रोशिया ट्रिपल, 2 क्रोशिया, और ये बन गई हमारी 3 क्रोशिया। देखिए, 3 क्रोशिया बन गई। और 3 क्रोशिया बनाने के बाद हम फिर 3 चेन लेंगे। 1 2 3 चेन लेने के बाद हमने इसको इसी में फिर से स्टिक कर दी, यानी ज्वाइंट कर दिया। देखो, कर दिया। ये देखिए, ये देखिए हमारा फ्लावर बन गया। आप खुद देखिए, ये फ्लावर बन गया। अब फ्लावर बनने के बाद हमने देखो फ्लावर बना लिया। अब हमने इसको धागे को अपने क्रोशिया पर लिया। ये देखिए, लिया, और इसी में जहाँ में हमने 5 चावल लिए थे, 5 क्रोशिया, इसी में हमने इसको फिर से क्रोशिया बनाने हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये जॉइंट हो गया हमारा। एक फ्लावर बन के कंप्लीट हो गया। आप देखिए, ये बन गया हमारा एक फ्लावर बन गया। ये देखिए, फिर हम 1 क्रोशिया, 1 चेन, 2 चेन, 3 चेन। ये देखिए, हमने 3 चेन ली। और 3 चेन लेने के बाद हमने इसमें इस वाली चेन में इसको यहाँ पे ऐसे ज्वाइंट किया। देखिए, देखो, ज्वाइंट कर दिया। और फिर से हमने 3 चेन ली। 1 2 3 लेने के बाद अब इसमें हम फिर से 5 बार क्रोशिया बनाएंगे। देखो, देखिए, इसमें अब हम 5 बार फिर क्रोशिया बनाएंगे। देखिए, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, ये देखिए 5 बार। अब हमने 5 बार क्रोशिया फिर बना ली। फिर वही प्रक्रिया करेंगे, सेम जैसे कि हमने इस फ्लावर में किया, वही करेंगे, बिल्कुल सेम वही जैसा हमने इसमें किया, ऐसा ही इसमें करेंगे। देखिए, अपना 5 हमने इसमें क्रोशिया बना ली। अब हम लेंगे फिर से, ये देखिए, फिर से लेंगे हम 4 चेन। 1 2 3 4 चेन लेने के बाद हमने इसको फिर राउंड किया, अपना घुमाया इसको। और घुमाने के बाद इधर देखिए, ये देखिए, ये देखिए, देखा आपने, ये देखिए, 1 2 3 4 इस वाले में हम नहीं करेंगे, और इस 4 वाले में, एक छोड़ के 4 वाले में इसको हम ज्वाइंट करेंगे। ये देखिए, ज्वाइंट कर दिया। और फिर हमने 3 चेन लिए। 1 2
तीन, तीन चेन लिए और इसको हमने फिर टर्न किया। ये देखिए टर्न कर लिया, ये देखिए, और फिर से हम वैसे ही बनाएंगे। देखिए, ये देखिए 3 बार करेंगे इधर हम। ये देखिए 1 बार, 2 बार, और ये देखिए 3 बार किया, 3 बार। ये देखिए 3 बार किया, फिर 3 बार हमने चैन ली, 1 2 3, 3 बार चैन लेने के बाद इसमें स्टिक किया, जैसे पहले किया था सेम वही प्रक्रिया है। ये देखिए हमने इसमें जोड़ लिया, फिर हम 3 बार चैन लेंगे, 1 बार, 2 बार, 3 बार, और फिर 3 बार हम क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए फॉलो करो, 1 क्रोशिया, 2 क्रोशिया, और ये देखिए 3 क्रोशिया बना ली हमने। और फिर हम 3 बार चैन बनाएंगे, 1 2 3 बनाने के बाद हम इसमें फिर से स्टिक करेंगे। देखिए अब इसी में हम फिर जोड़ देंगे इसको। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये जोड़ दिया हमने। जोड़ने के बाद हम फिर से 3 चैन लेंगे। आप देखिए 1 चैन, 2 3 चैन ली, और हमने फिर से 3 बार क्रोशिया बनाया, 1 क्रोशिया, 2 क्रोशिया, 3 क्रोशिया बना लिया हमने। 3 क्रोशिया, 3 क्रोशिया बनाने के बाद हम फिर से 3 चैन लेंगे। ये देखिए 1 चैन, 2 चैन, 3 चैन, और इसी में हम इसमें इसको स्टिक करेंगे। ये देखो जोड़ेंगे, मतलब ये देखिए जोड़ दिया हमने। ये देखिए ये 3 पत्तियां बन गई, ये आप देख लीजिए। ये देखिए 3 पत्तियां बन गई, और 3 पत्तियां बनने के बाद आप देखिए फिर से हम इस धागे को इस पे चढ़ाएंगे, और इसमें ये देखिए क्रोशिया बनाएंगे, फुल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए इसी में ज्वाइंट कर देते इसको, फ्लावर को। ये देखिए हमारा फ्लावर बन गया। ये देखिए बन गया हमारा फ्लावर। कहाँ है? ये देखिए बन गया हमारा फ्लावर। ये देखिए, और फिर से हम 1 2 3 जंजीर लेके इसमें बांधेंगे। ये देखिए इसमें हमने इसको बांध दी, और फिर 3 जंजीर ली हमने। ये देखिए 1 2 3, और फिर 3 जंजीर लेके अब हम इसमें फिर 5 बार क्रोशिया बनाएंगे, डबल क्रोशिया, वही 5 बार फुल क्रोशिया बनाएंगे। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार बनाइए। अब 5 बार बनाने के बाद 4 चैन बनाएंगे, फिर उसको टर्न करेंगे। देखिए 1 2 3 4, 4 चैन बनाई, फिर टर्न किया। जैसी प्रक्रिया हमने इसमें किया सेम वैसे ही हम इसमें करेंगे, और ऐसे ही ऐसी सब में करेंगे। 1 चैन वाली छोड़ देंगे, हम इसमें स्टिक नहीं करेंगे। छोड़ने के बाद इसमें स्टिक करके, और देखो ये देखिए, ठीक है। फिर हम 3 चैन बनाएंगे, 1 2 3, 3 चैन बनाने के बाद फिर से वही फ्लावर बनाएंगे कि इसमें हम 3 बार क्रोशिया बनाएंगे। 1 बार, 2 बार, 3 बार, और फिर 3 चैन, 1 2 3 चैन बना के, और इसमें इसको जोड़ देंगे। ये देखिए, ये देखिए जोड़ दिया, और फिर 3 चैन बनाई, 1 2 3, और फिर इसमें 3 बार क्रोशिया बनाई। इस प्रकार से अब हम इसमें 3 चैन बना के, फिर 3 बार क्रोशिया लेके, फिर 3 चैन बना के इसमें जोड़ेंगे, फिर 3 चैन बना के शुरू करेंगे। इस प्रकार से ये देखिए हमारा फ्लावर बनके कंप्लीट होने लगा। आप खुद देख लीजिए। ये देखिए
आने लगे हमारे फ्लावर। अब हम इस रो को इसी प्रकार से कंप्लीट करते हैं। ये देखिए, अब हम इस वाली रो को इसी प्रकार से कंप्लीट करते हैं। ये देखिए, ये हमारे फ्लावर आने लगे। देखिए, फिर से देख लीजिए कि देखिए हमने इसमें 5 बना के फ्लावर बनाया, फिर हम 3 की चेन लेंगे और इसमें बांधेंगे, फिर 3 की चेन लेके इसमें 5 बनाएंगे इसी प्रकार के एक फ्लावर 5 बना करके 5 क्रोशिया बना के ऐसा फ्लावर बनाएंगे। और जब फ्लावर बन जाएगा तो फिर 3 की चेन लेंगे और इसमें बांधेंगे, फिर 3 की चेन लेंगे तो फिर इसमें 5 क्रोशिया का फ्लावर बनाएंगे। इस प्रकार से हमारा एक चेन में फ्लावर, एक चेन बांधेंगे, एक में फ्लावर, दूसरी चेन बांधेंगे, एक में फ्लावर, इसमें बांधेंगे। इस प्रकार से ये रो हम पूरी कंप्लीट करेंगे। तो चलिए चलते हैं, हम ये वाली रो पूरी कंप्लीट करते हैं। कंप्लीट करने के बाद फिर हम आपको बताते हैं कि अब हमको आगे कैसे फिर दोबारा में बनाना है। तो चलिए हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं, इस वाले रो को। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपसे कहा था कि ये फ्लावर वाली रो हम कंप्लीट करेंगे फिर बताएंगे। ये देखिए, यहाँ हमारा फ्लावर कंप्लीट हो गया है और यहाँ हमने फिर वैसे ही काम किया, 3 चैन ली और इससे बांध दिया, 3 चैन लेके, और यहाँ पे हमारा कोई फंदा नहीं था इसलिए हमने यहाँ एक क्रोशिया बना ली। अब हम इसको पलटते हैं। हम पलटते हैं तो यहाँ पे हम दूसरा कलर यूज करेंगे। यहाँ पे अब हम दूसरा कलर लगाएंगे अपना। तो यहाँ हम दूसरा कलर लगाते हैं, ये ऑरेंज। यहाँ पे हम ऑरेंज कलर लगाएंगे। इसको हम नारंगी कलर भी कहते हैं। ये देखिए, यहाँ हमने ऑरेंज कलर लगा लिया। ये देखिए आप, और इस वाइट वाले कलर को अब हम कट कर देंगे। ये देखिए, अब हम वाइट वाले कलर को कट कर देंगे यहाँ। और हमने ये ऑरेंज कलर यहाँ लगा लिया और वाइट वाले कलर को कट कर देंगे। तो चलिए देखिए फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे देखिए, जब हमारा यहाँ पे आ गया तो अब हम यहाँ कैसे चैन लेंगे। यहाँ हम चैन लेंगे और इसमें बांधेंगे, फिर चैन लेंगे, इसमें बांधेंगे, फिर चैन लेंगे, इसमें ज्वाइन करेंगे, फिर चैन लेंगे, इसमें ज्वाइन करेंगे। तो देखिए हम चैन लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, 1 2 3 4 5 5 हमने चैन ली फ्रेंड्स। और 5 चैन लेने के बाद हमने इसको यहाँ पे बांध दिया, नप कर दिया। ये देखिए, हमने यहाँ पे इसको जोड़ दिया। यहाँ से हमने चैन ली और यहाँ से चैन लेने के बाद हमने इसको यहाँ पे जोड़ दिया। ये देखिए आप, ठीक है। क्या के लिए इतनी लॉन्ग हो जाए, पहले हमें यहीं पे 3 की चैन लेके इसी को चैन ना लो, काय के लिए बंद कर दो। ये देखिए, इसी में हमने आपके क्या इसमें जोड़ दिया। फिर हमने लिया 1 2 3 और इसमें जोड़ दिया। हमारा ये यहाँ बन गया। अब हम लेंगे 5 चैन। देखिए, 1 2 3 4 5 5 चैन ली और 5 चैन लेने के बाद अब हम इसमें जोड़ेंगे। देखिए, ये फ्लावर को हटा के इसमें जोड़ेंगे। ये देखिए, ये जोड़ दिया, फ्लावर को हटा दिया पूरा और इसमें पंच कर दिया। फिर हम 5 चैन लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, 1 2 3 4 5 5 चैन ली और हमने इसमें इसको पंच कर दिया, यानी जोड़ दिया। 1 2 3 4 5 ली और हमने इसको इसमें जोड़ दिया।
ये देखिए। अब ऐसे ही हमको जोड़ते चले जाना है। आप देखिए, ऐसे ही हमको जोड़ते चले जाना है। फिर देखिए 1 2 3 4 5 ली और हमने इसमें जोड़ दिया। देखिए ये है फ्लावर और ये है, इसमें जोड़ दिया हमने। ये देखिए, ये जोड़ दिया। फिर 1 2 3 4 5 5 चैन ली। वो 5 चैन लेने के बाद फिर देखिए ये फ्लावर है, फ्लावर को हटा के इसमें जोड़ दिया। ये देखिए, ये देखिए स्टिकर में। फिर 5 लिया, 1 2 3 4 5 5 ली। 5 लेने के बाद इसमें जोड़ दिया। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 ली और फ्लावर हटा के इसमें जोड़ दिया है। देखिए अब हमको इसी प्रकार से ये पूरी रो कंप्लीट कर लेनी है। इसी प्रकार से चलिए चैन बनाते हैं, जोड़ते हैं और फिर हम आपको बताते हैं आगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने आपसे बोला था कि इसको जंजीर को कंप्लीट करने के बाद अब हम बताएंगे आपको। तो देखिए हमने पूरे राउंड में इस जंजीर को कंप्लीट कर लिया। यहाँ से देखिए, यहाँ से देखिए, यहाँ से देखिए, हमने 3 बनाई, इसमें लगाई, फिर फ्लावर के बाद इसमें। इस प्रकार से जंजीर हमारी कंप्लीट हो गई और ये हमारी लास्ट तक आ गई। ये देखिए लास्ट तक आ गई लास्ट तक। 5-5 की जंजीर बनाई है हमने। फिर देखिए ये 5 की जंजीर बनाएंगे। 5 1 2 3 4 5 5 की जंजीर बना के फिर जैसे इसमें बांधेंगे, जैसे बांधते चले आए। ये देखिए इसमें इसको ज्वाइंट कर दिया, जैसे ज्वाइंट करते यहाँ 5 बनाई, इसमें ज्वाइंट की, 5 बनाई, इसमें ज्वाइंट की, यहाँ ज्वाइंट की। फिर हम 5 बनाएंगे, यहाँ कुछ नहीं है, इसके बावजूद भी हम 5 बना के उसमें ज्वाइंट करेंगे। 2 3 4 5 बना के हम इसमें इसको ज्वाइंट करेंगे। ये देखिए यहीं पे ज्वाइंट कर देते, हालांकि ये देखिए हमने इसमें ज्वाइंट कर दी। अब हम इसको मोड़ेंगे अपने इस तरफ। ठीक है, मोड़ लिया हमने इस तरफ। ये देखिए मोड़ लिया। तो देखिए फ्रेंड, जब हमने इसको सीधी तरह मोड़ लिया तो जैसे हमने पहले फ्लावर बनाए थे ऐसे ही हमारे इस कलर के भी फ्लावर बनेंगे। देखिए आप देखते जाइए। ये है फ्लावर, ये है फ्लावर। तो देखिए यहाँ देखिए 1 2 3 चैन लेके हमने इसमें यहाँ पे इसको जोड़ दिया। देखो जोड़ दिया। फिर 3 की चैन ली हमने। ये देखिए आप 1 2 3 चैन लेने के बाद अब जोड़ना नहीं है, यहाँ हमने बीचों बीच जोड़ा था, आ जाए। अब हमारा देखिए ये चैन आ गई ये देखिए। अब हम इसमें 5 क्रोशिया बनाएंगे, जैसे हमने इसमें बनाई थी, ये फ्लावर में बनाई थी, ऐसे ही इसमें हम 5 क्रोशिया बनाएंगे। देखिए 1 2 2 3 4 5। देखिए हमने 5 क्रोशिया बना ली। देखिए आप देखिए 5 बनाई हमने। 1 2 3 4 5 और जैसे इसमें किया था वैसे ही हम इसमें भी करते। 5 बनाई, 1 2 3 4 लेने के बाद फिर हम इसको घुमाएंगे। देखो घुमा लिया और ये चैन वाला देखिए जैसे हमने पहले में किया था, ये चैन वाला छोड़ दिया और इसमें क्रोशिया वाले में इसको अटैच किया। ये देखिए किया। फिर 1 2 3 हमने फिर चैन बनाई, सीधा किया और इसमें उसी प्रकार से पत्तियां बनाएंगे। 1
2 3 बना के और फिर से हम 3 चैन बनाएंगे, 1 2 3 ये बनाई और इसमें इसको जोड़ दिया। देखिए जोड़ दिया, ये देखिए हमारी पत्ती आ गई, ऐसे ही ये आ गई। फिर हम 3 बनाएंगे, 1 2 3 और फिर से हम 3 क्रोशिया बनाएंगे, 1 क्रोशिया, 1 क्रोशिया, 2 क्रोशिया और ये बन गई हमारी 3 क्रोशिया। फिर हम 3 चैन बनाएंगे, 1 2 3 और उसी में इसको ज्वाइंट करेंगे जहाँ पे हमने फर्स्ट की थी। ये देखिए ज्वाइंट कर दी हमने, ये देखिए हमारी 2 पत्तियाँ बन गई। फिर हम 3 चैन बनाएंगे, 1 2 3 चैन बनाई। फिर हम 3 क्रोशिया बनाएंगे, ये देखिए 1 क्रोशिया, 1 क्रोशिया, 1 क्रोशिया के बाद देखिए फिर 1 क्रोशिया के बाद फिर देखिए 2 क्रोशिया और 2 के बाद ये देखिए 3 क्रोशिया। हमने 3 क्रोशिया बना ली, फिर 3 चैन बनाएंगे, 1 2 3 चैन बना के फिर इसमें हम अटैच करेंगे, मतलब ज्वाइन कर देंगे। ये देखिए कर दिया, बिल्कुल सेम ऐसा ही जैसे हमने ये फ्लावर बनाया था, सेम वैसा ही फ्लावर बनाएंगे। फिर इसमें धागा लिया और इसी से इसको अटैच कर दिया। ये देखो, ये देखिए जोड़ दिया हमने, ये देखिए हमारा फ्लावर ये आ गया। अब हम फिर से देखिए 1 2 3 चैन हमने ली और इस चैन को हमने देखो कहाँ जोड़ा। फिर से हमने इस चैन को, ये फ्लावर के पीछे चैन है, ये देखिए इसमें हमने अटैच किया। देखो ये देखो जोड़ दिया, ये देखो। फिर 3 लेंगे, 1 2 3 चैन ली और 3 चैन लेने के बाद अब इस वाले में देखो फ्लावर के पीछे वाले में इसको जोड़ा, अटैच किया। ये देखो अब हम 3 चैन लेंगे और 3 चैन लेने के बाद फिर इस वाले में हम 5 क्रोशिया बनाएंगे। देखो 1 क्रोशिया, देखिए 2 क्रोशिया, देख लीजिए अच्छी से, 3 क्रोशिया, 4 क्रोशिया और ये देखिए हमारी 5 क्रोशिया। ये देखिए हमारी 5 क्रोशिया आ गई इसमें। अब 5 क्रोशिया आने के बाद 5 क्रोशिया आने के बाद 5 क्रोशिया आने के बाद देखिए फिर से हमने 4 चैन बनाई, 1 2 3 4 चैन बना के फिर से हमने इसको फोल्ड किया जैसे उस पत्ती में किया था, पहले वाली में फोल्ड किया। और देखिए फिर देखिए हम चैन वाली इसमें स्टिक नहीं करते इसको, ये देखिए इस वाले में जोड़ते हैं इसको। एक छोड़ने के बाद इसमें इसको किया और 3 चैन बनाई, 1 2 3 चैन बना के फिर इसको हमने सीधा किया जैसे इस पत्ती इन फूलों को बनाया, सेम ऐसे ही ये वाले फ्लावर भी बनेंगे। तो देखिए ये किया। अब हम फिर से 3 बार बनाएंगे क्रोशिया, 1 2 3, देखो 3 क्रोशिया बन गई। फिर 3 चैन लेंगे, 1 2 3 चैन लेने के बाद इसी में इसको स्टिक करेंगे यानी जोड़ेंगे यानी ज्वाइंट करेंगे। ये देखिए जोड़ दिया, एक पत्ती बन गई। फिर 3 चैन, 1 2 3 फिर हम 3 क्रोशिया लेंगे, फिर से 1 2 3 क्रोशिया ली। फिर 3 चैन, 1 2 3 और इसी में इसको फिर अटैच कर दिया यानी जोड़ दिया। ये देखिए जोड़ दिया। फिर हम 3 क्रोशिया लेंगे, देखो 1 2 3 फिर हम 3 चैन वो बनाएंगे क्रोशिया, 3 चैन, 1 क्रोशिया, 2 क्रोशिया, 3 क्रोशिया। देखिए हमने 3 क्रोशिया बना ली। फिर से 3 चैन लेंगे हम, आप देख लीजिए। इसी प्रकार से ये फ्लावर हमारे कंटिन्यू चलेंगे। देखिए 3 चैन लेंगे हम,
1 2 3 चेन ले ली, फिर हमने इसी में इसको स्टिक कर दी। देखिए उसी में ये जोड़ दिया। देखिए आप 3 पत्तियां आ गई हमारे, ये आ गई 3 पत्तियां आ गई। अब हम क्या कहा था कि इसी में फोल्ड करते हैं, ये लिया और इसी में इसको फोल्ड कर दिया। ये देखिए ये देखिए हमने इसमें इसको फोल्ड कर दिया, ये बन गया हमारा। अब हमारा जब ये बन गया तो हम फिर से 3 चैन लेते हैं। देखो 1 चैन 2 चैन 3 चैन ले ली, और ये देखिए मैंने फूल के पीछे हमारी जंजीर थी, हम इसमें इसको अटैच करते हैं। ये देखो जोड़ दिया, फिर से हमने 3 लिया, 1 2 3 चैन, और फिर से हम इस वाली में देखो इन फूलों के बीच में जो चैन है ना, ये देखो इसमें हम फिर से फूल बनाएंगे। 5 बार क्रोशिया लेंगे, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, और ये हो गई 5 बार। और फिर हम 4 चलेंगे, 1 2 3 4 चैन लेने के बाद इसको फिर से फोल्ड करेंगे जैसे पहले किया था। फोल्ड करके और 1 2 3 4 बार। ये देखिए इसमें पहले में ना डाल के जंजीर वाले में, दूसरे वाले में इस फंदे में इसको डालेंगे, अटैच करेंगे किया, फिर 3 चैन बनाइए, 1 चैन 2 चैन 3 चैन बनाने के बाद फिर इसको सीधा किया और हम फिर से इसमें फ्लावर बनाएंगे। ये देखिए 1 क्रोशिया 2 क्रोशिया 3 क्रोशिया और 3 चैन, 1 2 3 चैन। ये देखिए ये इसमें अटैच कर दिया, फिर 3 चैन, 1 2 3 चैन, और 3 चैन लेने के बाद फिर से 3 क्रोशिया, उसी में हम फिर से 3 क्रोशिया लेंगे। ये देखिए आप, ये देखिए इसी में 3 क्रोशिया लेंगे, 1 क्रोशिया, ये देखिए 2 क्रोशिया, और ये हमने 3 क्रोशिया ले ली, फिर 3 चैन लेंगे, 1 2 3 चैन लेके इसी में हम फिर से इसको अटैच कर देंगे। देखिए जैसे ऊपर बनाई और ये 2 बनाई, ऐसे इसको फिर 3 चैन, 1 2 3, फिर 3 क्रोशिया, ये देखिए 1 क्रोशिया 2 क्रोशिया 3 क्रोशिया, अब फिर 3 चैन, 1 2 3 चैन, और 3 चैन लेके फिर इसमें अटैच कर दिया। ये देखिए कर दिया, ये देखिए ये बन गया आपका फिर से फ्लावर। अब ये फ्लावर बनने के बाद फिर हमने इसको फिर इसमें अटैच किया, धागे को लिया, और फिर देखिए ये है ना जहाँ मैं ये 5 वो बनाई थी क्रोशिया, उसी में हमने फिर देखो एक छठा क्रोशिया ही समझ लीजिए बनाते हैं बाद में। ये देखो फूल हमारा अटैच हो गया। फिर हम 3 चैन बनाएंगे, 1 ये देखिए 1 चैन 2 चैन 3 चैन, फिर 3 चैन बनाने के बाद देखो फूल, ये फूल हमने ऐसे किया, ये चैन है फूल के, इसी में हमने इसको अटैच कर दिया। फिर 3 बनाए, 1 2 3, धागा लिया और फूल के बगल में देखो ये फूल के बीचों बीच है, फिर हमने इसमें फिर हमको इसमें 5 बार क्रोशिया बनाने हैं। ये देखिए 1 बार क्रोशिया, 2 बार क्रोशिया, 3 बार क्रोशिया, 4 बार क्रोशिया, 5 बार क्रोशिया, और 4 चैन, 1 2 3 4, और फिर इसको मोड़ेंगे, फुल करेंगे और लगाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स अब हमको ऐसे पूरे उसमें बनाना है। देखिए आप जैसे ये बनाई है, अब ये हम इस तरह से सेकंड रो में भी इस तरह से ये पूरे उसमें फ्लावर को हम बनाएंगे। सेकंड रो में भी देखो इसके इस वाले सेकंड रो में पीछे से हमारे फ्लावर ऐसे आएंगे और आगे से ऐसे आएंगे। हर फ्लावर दूसरे कलर का इसके बीच में बनेगा। ये देखिए हर फ्लावर दूसरे कलर वाला फ्लावर इसके बीच में बनेगा। आप देखिए
देखते जाइए। ये देखिए हर फ्लावर हमारा इसके बीच में बनेगा। ये देखिए हर वाइट वाले के बीच में ये हमारा ऑरेंज फ्लावर आएगा। देखिए हर वाइट वाले के बीच में ऑरेंज फ्लावर, हर वाइट वाले के बीच में ऑरेंज फ्लावर आएगा हमारा। इस प्रकार से अब हम इस रो को पूरे को कंप्लीट करते हैं और फिर इसके बाद आपको बताते हैं कि थर्ड रो में हमको क्या करना है। थर्ड फ्लावर जब हम थर्ड रो बनाएंगे फ्लावर वाली, तो फिर उसमें हमको कैसे बनाना है, कैसे फ्लावर बनाना है और कैसे क्या करना है। तो अब हम थर्ड वाला आएगा जब बताएंगे। तो सेकंड वाले रो को हम ऐसे ही कंप्लीट करते हैं और यहाँ तक कंप्लीट करने के बाद यहाँ तक आते हैं, फिर आपको बताते हैं, फिर हम आपको बताते हैं। थैंक यू। पतली पतली। चलिए फ्रेंड्स, हमने आपको बोला था कि ये सेकंड रो भी हम फ्लावर वाला कंप्लीट करते हैं फिर बताते हैं। तो देखिए हमने ये सेकंड रो भी फ्लावर का कंप्लीट कर लिया। यहाँ से देखो शुरू जैसा ये फर्स्ट बनाया था सेम हमने सेकंड को बनाया और बनाते हुए ये देखिए यहाँ तक आ गए। ये हमारा लास्ट फ्लावर है। ये देखिए हमारा ये लास्ट फ्लावर बन गया लास्ट फ्लावर। अब हम इस ऊन को यहाँ से कट करेंगे क्योंकि अब हम यहाँ पे लगाएंगे दूसरा कलर। तो हम यहाँ पे इस ऊन को कट करेंगे। तो अब हमारा उल्टा आ गया। ये देखिए अब हम यहाँ पे इस ऊन को कट करेंगे और यहाँ लगाएंगे हम दूसरा कलर। तो यहाँ पे अब हम यूज कर रहे हैं हरा कलर। ये देखिए अब यहाँ पे हम हरा कलर अपना यूज करेंगे। तो देखिए हम यहाँ पे हरा कलर लगाएंगे ग्रीन वाला। ये देखिए ये देखिए हमने यहाँ पे हरा कलर टच कर दिया, अपना लगा लिया। और अब हम इस वाले कलर को हमने इस वाले कलर को अपना कट कर लिया, ऑरेंज कलर को, और हमने ग्रीन कलर को लगा दिया। सेम वैसे ही फिर करेंगे जैसा हमने फर्स्ट और सेकंड रो में फ्लावर वाली में किया था। देखिए अब ये हमारा यहाँ आ गया और यहाँ हमने ये ग्रीन कलर टच कर दिया। तो 1 2 3 चैन बनाई। ये देखिए 3 चैन बना के हमने इसको, ये जो चैन थी ना ये फ्लावर वाली, यहाँ पे हमने इसको अटैच कर दिया। देखो ये देखो हमने यहाँ पे अटैच कर दिया। ये देखो फिर हमने बनाई 6 एक, पहले देखो हमने 5 चैन बनाई, यहाँ 4 चैन बनाई थी वाइट वाले में, फिर हमने यहाँ पे 5 चैन बनाई थी। अब बनाएंगे हम 6 चैन। 2 3 4 5 6 चैन बना के ये देखिए सेम वैसे ही जैसे हमने पहले अटैच किया था वैसे ही हमको करना है। देखिए 6 चैन बनाई और 6 चैन बना के हमने इसको यहाँ पे अटैच कर दिया। देखो इस वाली चैन में यहाँ अटैच कर दिया, फूल के पीछे से यहाँ अटैच कर दिया। फिर देखो इसके बाद हम 6 चैन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 चैन बनाई और 6 चैन बना के फिर हमने इसको यहाँ पे अटैच किया। देखो ये देखो यहाँ अटैच कर दिया। ये देखिए आप फूल के पास और फूल से फिर यहाँ अटैच कर दिया। अब हम फिर 6 चैन बनाएंगे और इसको फिर हम अटैच करेंगे। देखिए फिर हम 6 चैन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 सेम बिल्कुल वैसे ही वही चीज़ है। देखिए आप 6 चैन बनाई और इसको हमने यहाँ पे अटैच कर दिया। ये देखिए कर दिया। ये देखिए हमारा आ रहा है। ये देखिए फूल के पीछे 6,
फिर इसके बाद 6 बना के यहाँ अटैच, 6 बना के फिर देखो फूल के बगल में अटैच, फिर 6 बनाएंगे हम। 6, 1 2 3 4 5 6, 6 बनाई और 6 बना के ये देखिए फिर फूल के बगल में यहाँ इसी में अटैच कर दिया, ये देखिए कर दिया। फिर 6 बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6। अब हमको इसमें 6 की चेन लेना है, ये देखिए। फिर देखिए हमारा फ्लावर है, फ्लावर के बगल वाली चेन में हमने इसको अटैच कर जोड़ दिया, ज्वाइन कर दिया। फिर 6 बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6, 6। अब ये इस वाले फ्लावर के बगली वाले में इसको हमने अटैच कर दिया, ये देखिए। फिर 6, 1 2 3 4 5 6, 6 बनाया। फिर ये फ्लावर है, फ्लावर का बगल वाले में हमने फिर इसको अटैच कर दिया, ये देखिए। फिर 6, 1 2 3 4 5 6। अब इस तरह से हम चैन बनाएंगे और सब अटैच करते हुए चले जाएंगे, देखिए। अब ऐसे फिर अटैच पूरे में करना है, आप खुद देख लीजिए। देखिए, ये देखिए, यहाँ देखो हमने करके यहाँ फ्लावर के पीछे किया, फिर 6 बनाया, फिर फ्लावर के बगल वाले में यहाँ पे देखो जोड़ दिया, इसको या अटैच कर दिया, फिर 6 बनाया। फिर इस वाले फ्लावर के बगल में जोड़ दिया, फिर 6 बनाया। फिर फ्लावर के बगल वाली चेन में फिर 6 बनाए, फ्लावर के बगल, इस तरह से फ्लावर के बगल वाली चेन में फिर से हमको इसमें पूरे में अटैच करना है। और अब बनाएंगे हम 6 की जंजीर। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इस तरह से पूरे ड्रेस में, इस तरह से पूरे ड्रेस में ये चैन की रो बना करके आते हैं। और फिर हम आपको बताते हैं कि अब हम थर्ड वाला फ्लावर कैसे बनाएंगे। तो 6 की चैन बना के आते हैं और जैसे बताया वैसा करते, फिर इसके बाद आपको हम बताते हैं, ये देखिए। फिर हम आपको बताते हैं कि कैसे करना है। तो चलिए 6 की चैन हम कंप्लीट करते हैं और फिर हम आपको बताते हैं और दिखाते हैं। तो देखिए फ्रेंड, हमने आपसे बोला था कि इस तरह से चैन बनाते हुए और स्टिक करते हुए हम आते हैं। तो देखिए हमने इस तरह से चैन बनाते हुए स्टिक करते आ गए। अब हमारा लास्ट है। देखिए अब हमारा ये लास्ट है। यहाँ देखिए हमने दोनों हर फ्लावर के बगल से हमको स्टिक करनी थी 6 की चैन लेके। फिर हमने ली 6 की चैन और यहाँ देखो हमारा ये, क्योंकि यहाँ हमने ओपन किया है इसलिए हमारा यही होगा। अब हम इसमें इसको चाहे सिंगल क्रोशिया कर लो, चाहे इसमें आप एक डबल क्रोशिया कर दो। ये देखिए, ये देखिए हमने इसको यहाँ अटैच कर दिया। देखिए हमारी चैन बन गई। अब चलो, अब हम इसको सीधा करते हैं और इसी तरह का फ्लावर बनाते हैं। देखिए अब इसी तरह का फ्लावर हम इसमें भी बनाएंगे। ये लीजिए, देखिए आप सभी में। तो चलिए 3 चैन बनाते, 1 2 3 बनाने के बाद अब हम अपना फिर 5 बनाएंगे। इस तरह से 5 क्रोशिया बनाएंगे। इसमें जैसे 5 बनाई ऐसे इसमें बनाएंगे 5। देखिए 1 2, 2 के बाद 2 के बाद देखिए 3 4 और ये हो गया 5। देखिए आप, ये देखिए 5 हो गए। जैसे इसमें 5 बनाए थे, इसमें 5 बनाए थे, इसमें भी 5 हो गए। अब यहाँ 5 की जगह हम 6 क्रोशिया ले गए लास्ट वाले में। ये देखिए 6 क्रोशिया ले ली हमने। देखिए यहाँ हमने 5 बनाई थी, यहाँ हमने 5 बनाई थी और यहाँ हमने 6 ले ली। इसको फिर वैसे ही फोल्ड करते हैं जैसे किया था। और फर्स्ट चैन वाले में नहीं डालते हैं और सेकंड वाले में हम देखिए 1 2 3 4
5। अब इसमें लेंगे हम 5 जंजीर। अभी तक हम 4 जंजीर लेते थे, पर इसमें अब हम 5 लेंगे। और इसको फोल्ड किया, एक वाली में नहीं डाला जैसे हमेशा करते आए, और हम सेकेंड वाली में डालेंगे। इसको यहाँ देखिए, ये चेन बनाई, फिर हमने इसको फोल्ड किया, और देखिए हमने इसमें फर्स्ट चेन वाली में नहीं डाला। ये देखिए, ये चेन वाली में नहीं, सेकेंड वाली में डालेंगे। फर्स्ट वाली में नहीं डालेंगे, सेकेंड वाली में डाला, और इसको निकाल दिया। यहाँ अपन ने इसको बंद कर दिया, देखो। और बंद करने के बाद फिर हम 1 2 3 4, अब 4 जंजीर लेंगे। देखिए, ये हमारा फ्लावर बड़ा बनेगा। लास्ट वाला 4 जंजीर ली, और 1 2 बार हमने अपने ऊन का रोल किया। देखो, ये देखो, फिर से देखो, 4 जंजीर ले ली थी, 1 बार 2 बार हमने ऊन को क्रोशिया में 2 बार लपेटा, और फिर इसके बाद हमने बनाया। अब इसमें हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। इसको 2 करके घटाएंगे। धागा लिया, 2 घटा दिया, धागा लिया, 2 घटा दिया, और फिर धागा लिया, फिर 2 घटा दिया। ऐसे हम करेंगे। फिर देखिए, फिर हमने लिया 2 धागा, 2 घटा दिया, 2 घटा दिया, देखो भैया, दिख रहा, 2 घटा दिया। फिर हमने धागा लिया, दिख रहा, देखो, नहीं हाथ कर दो इसे, 2 घटा दिए, फिर 2 घटा दिए, फिर 2 घटा दिए। तो देखो, अभी तक हमने उसमें सिंगल फुल क्रोशिया ली, अब इसमें हमने 3 वाली और ये वाली क्रोशिया। इस तरह की क्रोशिया बनाना हमने अपने लास्ट स्टेप पे सिखाया आपको। हमने जो लास्ट क्रोशिया बनानी चलानी सिखाई है, उसमें हमने ये लास्ट स्टेप में सिखाया आपको। तो नहीं जिसने देखा है वो जाके देख लीजिए, हमने उसका वीडियो डाल दिया है चैनल पे, जाके देख लीजिए और अभ्यास करिए। तो देखिए, फिर से हम इसको लपेटेंगे, क्योंकि हमको ये 4 बार बनाना है। ये देखिए, 4 बार बनाना है, 4 का फूल बनाएंगे। देखो, निकाला, 2 क्रॉस कटा दिया, फिर 2 निकाल दिया, फिर 2 निकाल दिया। देखो, 4 बन गए हमारे। देखो, जंजीर को छोड़ के ये जंजीर छोड़ दी, 1 2 3 4। अब हम फिर 4 की चेन लेंगे, 1 2 3 4, और इसमें अटैच करेंगे जैसे फ्लावर हम बनाते थे। सेम फ्लावर हमारा वैसा ही बनेगा। देखो, अब ये बड़ी पत्ती बन गई। अभी तक ये सारी छोटी पत्तियां थी, अब ये बड़ी बन गई। फिर से हम 4 चेन लेंगे। वही रूटीन अपनाना है जो हमने फर्स्ट में किया था और सेकेंड में किया था। फर्स्ट में इतना है यहाँ पे कि यहाँ पे इस जगह पे, इस चेन में 5 की जगह 6 क्रोशिया लेनी है, और यहाँ पे इस जगह 4 की जगह 5 चेन लेनी है, और यहाँ पर इस जगह 4 चेन, 3 की जगह 4 चेन लेके, और ट्रिपल फंदे लेने के बाद 2 करके घटाना है। देखिए, फिर हम 4 चेन लेंगे, 1 2 3 4, और 2 बार फिर धागे को लपेटा, फिर हमने इसमें डाला, फिर वही प्रक्रिया, 2 घटाए, फिर 2 घटाए, 2 करके हम फिर घटाएंगे। देखो, फिर लपेटा, फिर डाला, फिर निकाला, 2 घटा दिए, फिर 2 घटा दिए, फिर 2 घटा दिए, फिर 2 करके लपेटे, फिर 2 घटा दिए, फिर 2 घटा दिए, फिर 2 घटा दिए। कितने बन गए हमारे? 3। और जबकि हमको बनाना है 4 इसमें, क्योंकि अपनी फ्लावर बड़ा बन रहा है। तो एक बार और करेंगे। ये देखिए, 2 घटाए, 2 घटाए, फिर 2 घटाए। देखो, अब 4 बन गए, 1 2 3 4। इस चैन को नहीं जोड़ते हैं, 4 बन गए। फिर हम 4 की चैन बनाएंगे, 1 2 3 4, 4 की चेन बनाई, और इसमें फिर अटैच कर दिया, ज्वाइंट कर दिया। ये देखिए आप, ये देखिए, ज्वाइंट कर दिया, हमारी 2 पत्ती बन गई। ये 2 पत्तियां बन गई। अब हम इसमें तीसरी पत्ती भी ऐसे ही बनाएंगे। देखिए, 1 2 3 4, 4 चेन ले ली हमने, और 4 चेन लेने के बाद फिर से हम क्रोशिया में धागा को फोल्ड करेंगे 2 बार,
और इसमें डालेंगे, क्रोशिया का निकालेंगे धागा, फिर 2 घटा दिए, फिर से 2 घटा दिए, फिर 2 घटा दिए। वही सेम प्रक्रिया करेंगे जो हमने इन दोनों पत्तियों में की थी। फिर 2 बार फोल्ड किया, फिर इसमें डाला अपना धागा, क्रोशिया से निकाला, 2 घटा दिए, फिर 2 घटा दिए, फिर 2 घटा दिए, फिर 2 बार फोल्ड किया, डाला, निकाला, 2 घटा दिए, फिर 2 घटा दिए, फिर 2 घटा दिए। 4 बार करना है। देखिए 3 हुआ, एक बार और करेंगे हम। ये डाला, निकाला, 2 घटा दिए, 2 घटा दिए और फिर 2 घटा दिए। ये देखिए कट गई। फिर से 4 चैन बुनेंगे और इसमें स्टिक करेंगे। देखिए 1 चैन, 2 चैन, 3 चैन, 4 चैन बुनने के बाद हमने इसमें इसको फिर स्टिक कर लिया, जोड़ लिया, ज्वाइंट कर दिया। ये देखिए, ये देखिए हमने इसमें ज्वाइंट कर दिया। देखिए इसका, ये देखिए हमने ज्वाइंट कर दिया। अब ये हमारी 3 पत्तियां आ गई। ऐसे कर दीजिए तो इनकी सुकड़न सही हो जाती। ये देखिए ये हमारी 3 पत्तियां बन गई और बड़ी, इससे बड़ी बनी है। देखिए कितनी बड़ी बनी है, इससे बड़ी बनी। अब इसको फिर वैसे ज्वाइंट करेंगे जैसे हमने नेक्स्ट किया था। ये देखिए अब इसमें हम फिर इसको अटैच करते हैं। एक बार और लेते हैं क्रोशिया। ये देखो फुल क्रोशिया लेने के बाद जैसे उन फ्लावर को किया था। ये देखिए फ्लावर बन गया हमारा। ये देखिए अब हम इसमें फिर से देखिए चैन लेंगे। फिर हम देखिए 1 2 3 4 चैन ली हमने। और 4 चैन लेने के बाद आप फिर देखिए ये जो फूल है ना पीछे फूल का, ये वाले फूल का चैन है, इसमें हम इसको ज्वाइंट करेंगे। ज्वाइंट कर दिया। देखिए कर दिया हमने इस फूल में ज्वाइंट इसको। ये देखिए कर दिया। और फिर इसके बाद हम फिर से 3 चैन लेंगे। दिखा इसको। देखिए फिर हमने 1 2 3 4 फिर हमने 4 चैन लेके अब देखिए हमारा ये जो फ्लावर के बीच का हिस्सा है, इसमें फिर से हम 5 बार चावल बनाएंगे। वही 5 बार क्रोशिया बनाएंगे। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 4 बार और 4 बार करके ये देखिए 5 बार। 5 बार हमने इसमें भी क्रोशिया बनाई। चलिए ये 5 बार बन गया हमारा। फिर हम वैसे ही करेंगे जैसे इसमें किया था। ये देखिए इसमें हमने किया था। ये देखिए 1 2 3 4 5 चैन लेंगे। फिर इसको फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद इसमें अटैच करेंगे। और फिर 1 2 3 4 चैन बनाएंगे, क्योंकि अब हम जो है बड़ी क्रोशिया बनाते हैं 2 बार फोल्ड करके। देखिए 2 घटा दिए, 2 घटा दिए, 2 घटा दिए, फिर 2 बार फोल्ड किया। ये देखिए 2 घटा दिए, 2 घटा दिए, 2 घटा दिए, फिर फोल्ड किया। देखो भैया आ रहा क्या नहीं? हाँ ये देखिए फिर 2 घटा दिए, फिर 2 घटा दिए, फिर 2 घटा दिए। 4 बार बनाना है। ज़्यादा बड़ा बन रहा है क्या फ्लावर? नहीं बन रहा है, ठीक है। अच्छा है, अच्छा लगा। देखिए 4 बार करना है। ये 2 घटा दिए, 2 घटा दिए, 2 घटा दिए। ये देखिए हमारा बन गए 4 बार। जंजीर नहीं जोड़ते। 1 2 3 4 चैन बनाई और 4 चैन बना के फिर हमने इसी में इसको स्टिक कर दिया, जोड़ दिया, टच कर दिया, ज्वाइंट कर दिया। ये देखिए फिर से हम 4 चैन बनाएंगे। 1 2 3 4 और फिर हम डबल फोल्ड करके फिर वही प्रक्रिया अपनाएंगे बड़ी पत्ती का। 2 बार किया, माइनस घटाया, फिर 2 बार, फिर 2 बार, फिर 2 बार फोल्ड किया, फिर 2 बार घटाया,
फिर 2 बार घटाया, फिर 2 बार घटाया, फिर 2 बार फोल्ड किया, फिर 2 बार घटाया, फिर 2 बार घटाया, फिर 2 नितिन, फिर 2 बार घटाया, फिर फोल्ड किया, फिर 2 बार घटाया, फिर 2 बार घटाया, फिर 2 बार घटाया। देखिए हमारे फिर से 4 बन गए, चैन को नहीं जोड़ेंगे, फिर 4 चैन लेंगे, 1 2 3 4 लेके फिर इसमें हम स्टिक करेंगे। देखिए ये देखिए फिर से हमने इसमें जोड़ दिया 2 पत्ती बन गई हमारी। फिर से 4 चैन बनाएंगे हम। ये देखिए 1 बार 2 3 4 बनाया, फिर वही 2 बार फोल्ड करेंगे और उसी प्रकार से करते हुए हम इस फ्लावर को भी कंप्लीट करेंगे। ये देखिए 2 बार फोल्ड किया, इसमें किया, ये देखिए 2 घटा दिए, फिर 2 घटा दिए, फिर 2 घटा दिए, फिर फोल्ड किया, 4 बार करना है, 2 घटा दिए, 2 घटा दिए, 2 घटा दिए, फिर फोल्ड किया 2 बार, फिर देखिए 2 घटा दिए, 2 घटा दिए, 2 घटा दिए, फिर फोल्ड किया 2 बार और 4 बार करना है। देखो 2 घटा दिए, 2 घटा दिए, 2 घटा दिए, देखो हमारी ये 4 बन गई। चैन को नहीं जोड़ते, 4 बन गई, 1 2 3 4 हमारी क्रोशिया बन गई। अब 4 हम फिर जंजीर लेंगे और इसमें इसको बांध देंगे। 1 2 3 4 जंजीर लेके इसी में इसको हमने फोल्ड कर दिया। ये देखो इसी में हमने इसको बांध दिया। तो देखिए हमारी पत्ती इस तरह से आ गई, ये वाली भी। अब हम इसमें 15 इसी में 1 बार और क्रोशिया लेते हैं और हम इस फ्लावर को ऐसे बांध देते हैं। ये देखो ये बन गई। अब हम फिर 3 क्रोशिया लेंगे और इसको इसमें अटैच करेंगे। देखो फिर से लेके ऐसे फिर लेंगे। ये देखिए 1 जंजीर, 2 जंजीर, 3 जंजीर, 4 जंजीर, ये देखो। और 4 जंजीर लेने के बाद फिर हमने इसको फ्लावर के पीछे जो जंजीर थी उसमें इसको हमने बांध दिया। ये देखिए बांध दिया। अब बांधने के बाद फिर से 4 जंजीर लेंगे हम। देखो फिर से हम 4 जंजीर लेके इसमें बनाएंगे। ये देखो 1 2 3 4 जंजीर लेके फिर से हम इसमें 5 क्रोशिया बनाएंगे। 1 क्रोशिया, 2 क्रोशिया, 2 3 4 5 क्रोशिया लेने के बाद फिर 5 फंदे लेंगे, पीछे से यहाँ अटैच करेंगे, फिर 4 फंदे बनाएंगे, फिर पत्ती बनाना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए इस रो को भी हम इसी प्रकार से कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए ये हमारा लास्ट रो है फ्लावर वाला। अब ये हमारे फ्लावर इस तरह आएंगे और बड़े आएंगे। देखिए अभी हम बताते हैं आपको। ये फ्लावर हमारी ये देखिए ये देखिए ये फ्लावर हमारे इस तरह से बड़े आएंगे ताकि हमारे ये फ्लावर सभी में दिखाई देंगे। देखिए अब ऐसे ही अब हम इनको इस वाले फ्लावर की रो को कंप्लीट करते हैं और फिर आपको बताएंगे दिखाएंगे कि हमारी ड्रेस कंप्लीट होगी। फिर यहाँ आउटलाइन करेंगे हम यहाँ पे इस तरह से। देखिए तो ये तीसरा रो भी हम फ्लावर का इसी प्रकार से बिन के तैयार करते हैं। ये देखिए फिर हम आपको बताते हैं दिखाते हैं कि बाद में हमको क्या क्या करना है। तो चलिए देखिए हम इसको भी कंप्लीट करते हैं। चलिए अब हम देखते हैं इसको भी कंप्लीट करके दिखाते। चलिए फ्रेंड अभी हमने बोला था कि हम अपनी तीसरी रो भी इसकी फ्लावर की कंप्लीट करके आपको बताते। तो देखिए ये हमारी तीसरी रो का लास्ट फूल है ये तीसरी रो का। तो हमने 1-2 कली बना ली, ये तीसरी कली है। तो तीसरी कली हम आप बना रहे हैं और देखिए हम आपको बांधना बताएंगे। 2 घटाए, फिर 2 घटाए, फिर 2 घटाए,
फिर 2 फंदे लिए, फिर इसमें से फिर 2 घटाए फंदे, फिर 2 घटाए, फिर 2 घटाए किया। ये देखो हमारे 1 2 3 4 बन गए क्रोशिया। देखिए 1 2 3 4, इसको चैन को नहीं जोड़ते हैं। 1 2 3 4 बन गए। 4 बनने के बाद अब हम फिर से चैन लेंगे और चैन लेने के बाद इसको फ्लावर को कंप्लीट करेंगे। ये देखिए 1 2 3 4, क्योंकि यहाँ पे अपने लास्ट वाले फ्लावर में 4 फूल लिए और इसको यहाँ कनेक्ट कर दिया। देखिए ये बांध दिया, बंद गए। ये देखिए हमारे 3 फ्लावर बड़े आ गए। ये देखिए अब इसके बाद जैसे करते आए हैं वैसे ही करेंगे। फिर हमने एक धागा लिया और यहाँ पे क्रोशिया बनाएंगे। पहले 5 थे और फिर एक और बना के यहाँ 6 कर देते। ये देखिए पहले 5 थी, 1 2 3 4 5, और फिर एक क्रोशिया बाद में फ्लावर बनाने के बाद इसी में बनाते तो 6 हो जाती हैं। हर फ्लावर में 6 क्रोशिया हो गई। जिस तरह यहाँ किया वही सेम इधर है, वही सेम इधर। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ 3 फंदे थे, यहाँ इसमें भी हमने 3 फंदे किए थे, इसमें भी, पर लास्ट वाले रो में फ्लावर में हम 4 फंदे करते हैं फ्लावर। यहाँ भी 4 करते हैं, यहाँ 5 करते हैं, आप देख लीजिए। अब ये हमारा लास्ट आ गया। लास्ट देखिए फिर हम 3 चैन बनेंगे। देखिए 1 2 3 चैन बनने के बाद ये देखिए जैसे सब बांधते आए हैं फ्लावर के पीछे बांधेंगे। फ्लावर के पीछे वाले में इसको टच करेंगे। ये देखिए ये कर दिया। फिर 3 बनाएंगे, 1 2 3 बनाने के बाद ये देखिए ये भी हमारा फ्लावर वाला है। ये देखिए यहाँ इसको बंद करेंगे। हो गया हमारा। ये देखिए हमने यहाँ बंद कर दिया। फिर एक और लेंगे और एक और लेने के बाद ये देखिए हम अपने धागे को कट करेंगे। हमारा यहाँ कंप्लीट डिजाइन यहाँ हमारी कंप्लीट हो गई। ये देखिए धागा भी हमारा ग्रीन वाला ख़त्म हो गया था और डिजाइन भी हमारी कंप्लीट हो गई। ये देखिए आपको मैं दिखा दूँ। ये देखिए हमारी डिजाइन भी बन गई और कंप्लीट हो गई। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये देखिए हमारी डिजाइन कंप्लीट हुई है। तो यहाँ पे हमने जॉइंट नहीं किया था, तो यहाँ मैं आपको बता दूँ। देखिए मैंने यहाँ पर जॉइंट नहीं किया, ओपन किया, क्योंकि हमारी जो किशोरी जी हैं उनको चोली फिर यहाँ बड़ी मुश्किल से जाती है, इसलिए सारी ड्रेस हम ओपन ही बनाते हैं। तो देखिए ये हमारा लास्ट फ्लावर था, लास्ट का। तो देखिए वही रूटीन हमारा आया। ये देखिए हमने भले ही इसको यहाँ से बंद नहीं किया, पर डिजाइन देखिए हमारी वही आई। देखिए आप स्वयं देख लीजिए वही डिजाइन आई। देखिए कहीं भी नहीं लग रहा है कि ये हमारा ओपन है। यहाँ वाइट, यहाँ ऑरेंज ग्रीन, वाइट 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 ऑरेंज ग्रीन। आप देखिए कोई भी फ्लावर एक्स्ट्रा नहीं है, सारे फ्लावर बिल्कुल एक से आए। आप देखिए ऐसे यहाँ देख लीजिए। ये देखिए हमारी बनके कंप्लीट हो गई है। ये देखिए डिजाइन, ये देखिए पूरी किशोरी की पूरी पोशाक बनके कंप्लीट हो गई, तिरंगे वाली। देखिए 3 कलर की तिरंगे वाली पोशाक हमारी, ये देखिए 3 कलर की पोशाक हमारी किशोरी जी की कंप्लीट हो गई। ये देखिए किशोरी जी की भी कंप्लीट हो गई है और हमने अपने कन्हैया की, अपने लाडले की, अपने प्यारे की पोशाक भी हमने कंप्लीट कर दी है। तो देखो ये तो हमारी किशोरी की है तिरंगे वाली, और ये उनका कैप है। देख लीजिए आप, ये उनका कैप बन के कम्प्लीट हो गया किशोरी का, और ये 3 कलर की पोशाक कंप्लीट हो गई। ये देखिए 3 कलर की पोशाक, और ये देखिए कैप कंप्लीट हो गया किशोरी जी का पूरा। तो ये पूरा सेट किशोरी जी का कंप्लीट हो गया। और जैसा कि ये कैप हमने बनाना बता दिया है अपने वीडियो में, और चैनल पे डाल भी दिया है हमने। ये कैप हमारी 4 से 5 से 6 नंबर की किशोरी जी को आ जाता है। सभी साइज की किशोरी जी के लिए हमने उसमें फंदे भी बता दिए हैं कैसे बनना है, क्या करना है। इसमें हमने तिरंगे में हमने 2 रो हाफ की ग्रीन बना ली, 2 रो वाइट की बना ली, और 2 रो हमने ऑरेंज की बना ली। बस 6 रो बनाई हैं। आप देख लीजिए
ऐसे ही हमने चोली, ये चोली है, चोली बनानी भी हमने अपने वीडियो पे बता दिया है, चैनल पे बता दिया है, डाल दिया है। इसमें भी जैसे सादा चोली बनाते थे सेम वही है इसमें भी, कि इसमें हमने एक रो ऑरेंज का बना लिया है, एक रो वाइट का बना लिया है, एक रो ग्रीन का बना लिया। बकाया का जो कलर हमें लगाना था तो हमने लगा लिया। आपको जो भी कलर, हमने वाइट लगाया, आप ऑरेंज लगा सकते हैं, ग्रीन लगा सकते हैं, आप जो भी कलर लगाना चाहे वैसा लगा सकते हैं। तो बिल्कुल सेम वही है, कोई अंतर नहीं है। हमने यहाँ पे कट करके, तो हमने चोली की भी वीडियो डाल दी है चैनल पे, कैप की भी वीडियो डाल दी है चैनल पे। ये देखिए, ये हमने अपने लाडले जू का पैंट और शर्ट बना लिया है अपने कान्हा का। ये देखिए, हमने पहले पैंट की वीडियो भी बना के हमने चैनल पे डाल दी है। ये पैंट और शर्ट, ये पैंट और शर्ट हमारे 4, 5, 6 सभी ने 5 और 6 नंबर के ठाकुर जी को आ जाता है। हमने पहले बताया था, हमने उसमें आपको बताया है कि उनका एक पैर छोटा होता है क्योंकि मुड़ा होता है, इसलिए जो है एक पैर छोटा होता है, मुड़ा होता है। तो हमने इसमें एक रो कम बना था, इसमें एक रो ज़्यादा। आप देख लीजिए। तो ये हमारे लाडले जी की पैंट शर्ट बन गया है और हमने उनकी ये कैप बनाई है। ये देखिए 3 कलर की तिरंगा की। ये हमारी किशोरी की ड्रेस है 3 रंग की, ये हमारे लाडले की ड्रेस है 3 रंग की, उनका हैट है। ये देखिए, ये कैप है। और हमने अपने लाडले की, अपने कन्हैया की, अपने प्यारे की, ये देखिए हमने जूतियाँ भी बनाई हैं, शूज भी बनाए हैं। ये देखिए, ये उनके दोनों शूज हैं लाडले के, और किशोरी के भी हैं, किशोरी को भी आ जाएंगे, कान्हा को भी आ जाएंगे। ये उनके कान्हा की कैप है और ये कान्हा का पैंट है। तो देखिए दोस्त, हमने पैंट की वीडियो भी और ये चोली की वीडियो भी हमने अपने वीडियो उस पे चैनल पे डाल दी है, तो देख लीजिएगा। और मैंने ये हेड कैप की भी वीडियो कैसे बनाया है। ये कैप हमारा 5 और 6 नंबर के लड्डू गोपाल को आ जाएगा। सारे लड्डू गोपाल के लिए हमने फंदे बता दिए हैं कि अगर आपके लड्डू गोपाल 3 नंबर के हैं या 2 नंबर के हैं, 1 नंबर के हैं, तो आपके यहाँ कितने फंदे डालेंगे। तो आप प्लीज देख लीजिएगा। और इस सेट में जिस स्टिक का प्रयोग किया है हमने, यहाँ हॉल नहीं है, वो भी हमने स्टिक बना 6वीं क्लास में स्टिक बना के आपको बता दिया है कि ये वाला रो कैसे बिगड़ जंजीर के बिनता है, कि यहाँ पे होल नहीं होना चाहिए और ये फंदे हमारे कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो ये अधिकांश हम कैप बनाने में ही यूज करते हैं, फ्लावर बनाने में यूज करते हैं सरो का। तो ये हमने डाल दिया है, तो आप जा करके देख लीजिए, नहीं देखा है तो। इसमें जो आप देख रहे हैं ये सारी डिजाइनिंग और सारी डिजाइनिंग हमने आपको अपने चैनल पे डाल दी है, तो आप जाके देख लीजिएगा। आपको जो बनाना है आप उसमें देखिएगा, रश्मि की वाइफ। और हमारे चैनल का नाम है रश्मि की वॉइस, VIBES, रश्मि RASHMI, रश्मि की वॉइस, VIBES वॉइस। तो आप जा करके देख लीजिए, उसमें हमने सब डाउनलोड कर दिया है, डाल दिया है। तो प्लीज आपको हमारी ड्रेस बनाने का तरीका मैंने बहुत इजी तरीके से, बहुत सरल तरीके से मैंने आपको बताया है। तो आप जाके देखिए हमारी ड्रेस बनाने का तरीका, बताने का तरीका। यदि आपको अच्छा आए तो आप लाइक करिए, प्लीज शेयर करिए अपने दोस्तों को, मित्रों को, और सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप नए हैं तो। और अभी परसों, अभी एक डे पूरा बकाया है, तो आप अपने ठाकुर जी को ये इस तरह के डिजाइन वाली ड्रेस, किशोरी जी को इस तरह की कैप और लाडले को इस तरह का कैप आप बना के, इस तरह के उनके जूते मोजे बना के, इस तरह का पैंट शर्ट बना के उन्हें आप पहना सकते हैं। तो प्लीज़ आप बनाइए और अपने किशोरी जी को, अपने लड्डू गोपाल को पहनाइए और हैप्पी 26 जनवरी मनाइए। और गणतंत्र दिवस सभी को मुबारक हो हमारे तरफ से। तो आइए, आप बनाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और देखिएगा। हमने स्टेप बाय स्टेप आपको बनाना सिखाया क्लास में, 1st क्लास, 2nd क्लास, 3rd क्लास, 4th क्लास, 5th क्लास, 6th क्लास, हमने 6 क्लास तक आपको इसमें जितने भी स्टेप यूज किए हैं हमने सारे, हमने उसमें पहले बनाना सिखा दिया आपको, क्रोशिया पकड़ना, बनाना, सब कुछ करना। आप बड़े इजी तरीके से आप बना सकते हैं। तो प्लीज़ आप बनाइए और अपने कान्हा को, अपनी राधा को, अपनी किशोरी को, अपनी लाडली को
मनपसंद फेवरेट डिज़ाइन के कपड़े बना के पहनाइए। हम और भी डिज़ाइन के कपड़े लेके आएंगे आपके पास, क्योंकि अभी कई लोगों ने, प्रेमियों ने कहा है कि दीदी हमको राधा और कृष्ण के कपड़े भी बनाइए। तो ये हमारे कृष्ण भगवान के हैं खड़े वाले की, और ये हमारी राधा मैया की है जो खड़ी हुई हैं। कृष्ण भगवान, ये उनका गाउन है, और ये कृष्ण भगवान की है, और ये कैप हमारी राधा मैया की है, किशोरी की, खड़ी वाली किशोरी जी का है। तो ये पूरा सेट हमने बनाया। हम आप लोगों को जल्दी से जल्दी कृष्ण भगवान और राधा जो कि खड़ी हुई प्रतिबिंब होती है, हम उसकी जल्दी से जल्दी आपको बड़ी बढ़िया सुंदर सुंदर ड्रेस बना के आपको सिखाएंगे और बनाना बताएंगे आपको। तो प्लीज़ आपको अगर ये हमारी ड्रेस अच्छी लगी हो, बहुत अच्छी लगी हो, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, लाइक कर दीजिए हमारे चैनल को और शेयर करिएगा। तो और लास्ट में राधे राधे ज़रूर बोलिएगा, क्योंकि मुझे राधा नाम अत्यंत प्रिय है, इसलिए प्लीज़ सभी लोग राधे राधे बोलेंगे। तो हमारी तरफ से भी जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री राधे कृष्णा, और हैप्पी गणतंत्र दिवस सभी को, हैप्पी गणतंत्र दिवस, और जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री राधे कृष्णा। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी वाणी को यहीं विश्राम करते हैं, और फिर अब मुलाकात करते हैं दूसरी नई वीडियो में। नई डिज़ाइन लेके आते हैं क्रोशिया की, बस सरल से सरल भाषा में आपको सिखाने के लिए। जब तक कि आप प्रैक्टिस करिए और बनाइए हमारे साथ में। तो सभी को जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री राधे कृष्णा।